नमस्कार बच्चों। बेटा कल हमने जो है छंद किए थे, अब हम छंद को आगे बढ़ाते हैं। ये देखो मैंने एक छंद सूत्र दिया है, यह माता राजभान सलगा, यह माता राजभान सलगा। इस सूत्र के प्रत्येक वर्ण से एक गण बनता है। इस सूत्र के प्रत्येक वर्ण से एक गण बनता है। जैसे देखो, य से यगण, मैं से मगण, तै से तगण, रै से रगण, जै से जगण, भ से भगण, न से नगण, स से सगण, ल से लघु और ग से गुरु। तो इस सूत्र का जो प्रत्येक वर्ण है उससे क्या एक गण बनता है। मैंने बताया था ना, गण जो है 3 वर्णों के समूह से बनता है, 3 अक्षरों का एक गण होता है। ठीक है, 3 वर्णों का एक गण होता है। तो यगण बनाएंगे तो य माता राजभान सलगा का जो सूत्र है इसमें 3 वर्ण ले लो, य माता। तो सबसे पहले तो इस सूत्र के ऊपर हम ह्रस्व और दीर्घ की मात्राएं लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे। ह्रस्व का चिन्ह पूर्ण विराम है और दीर्घ का चिन्ह जो है एस का निशान है। तो जिसमें ह्रस्व की मात्रा है, ह्रस्व स्वर की मात्रा है, वो तो पूर्ण विराम। य में ए की मात्रा ह्रस्व है तो पूर्ण विराम लगा दिया। माँ आ की मात्रा क्या है, दीर्घ है। ता में भी आ की मात्रा है तो दीर्घ है। रा में भी आ की मात्रा है तो ये दीर्घ है। जय में ए की मात्रा है तो ये ह्रस्व है। भा में आ की मात्रा दीर्घ है। न में ह्रस्व है, स में भी ह्रस्व मात्रा है, ल में भी ह्रस्व मात्रा है और गा में दीर्घ मात्रा आ की मात्रा है। ठीक है, तो ये हमने पूरे सूत्र पर पहचान कर ली कौन सा वर्ण ह्रस्व है और कौन सा दीर्घ है। अब देखो 3-3 का जोड़ा बनाएंगे हम। अब य से यगण बनता है। पहला गण कौन सा बना हमारा, यगण। य माता राजभान सूत्र का पहला वर्ण क्या है, य से गण बन गया यगण। तो य माता 3 वर्ण ले लिए हमने, य माता। तो कौन से निशान है, एक तो पूर्ण विराम का हो गया और 2 जो हैं वो एस के निशान हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया, यगण जहाँ पर होता है, यगण की पहचान कैसे होती है। नमस्कार बच्चों, चलो बेटा आज हम फिर आगे करते हैं छंद को। कल हमने छंद किए थे, शायद वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नहीं तो कोई ना कोई बच्चा कुछ पूछते तो हो नहीं, कुछ भी सब कुछ ही समझ में आ जाता है, इतने होशियार हो तुम सब। चलो देखो बेटा आगे, ये मैंने एक छंद सूत्र दिया, ये माता राजभान सलगा, ये माता राजभान सलगा। ठीक है, इस सूत्र का जो एक एक अक्षर है उससे एक एक गण बनता है। गण कितने बताए मैंने, 8। छंद शास्त्र में गण कितने बताए गए हैं, 8। तो इस छंद सूत्र में 10 अक्षर हैं, तो 8 तो हमारे हो गए गण और पीछे ल से लघु और ग से गुरु हो जाता है। तो देखो हमारा पहला वर्ण है ये इस सूत्र का, ये माता। य से यगण, मैं से मगण, तै से तगण, रै से रगण, ज से जगण, भ से भगण, न से नगण, स से सगण और ल से लघु और ग से गुरु। ठीक है, अब देख लिया भाई। ठीक है, हम छंद याद करेंगे, उसमें बता दिया भी इस छंद में पहला यगण होगा, दूसरा तगण होगा, जगण होगा, भगण होगा। कन्फ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता भी कैसे पता चलेगा कि यगण कौन सा है, मगण कौन सा होता है। ठीक है, तो इसको पहचानने के लिए देखो, जैसे यगण है हमारा, इसमें य माता 3 वर्णों का एक समूह बनाया, तो य माता 3 अक्षर हो गए। तो यगण में हम 3 अक्षर लेंगे। सबसे पहले तो इसके ऊपर मैंने चिन्ह लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी देखो तुम, सबसे पहले हम इस सूत्र के ऊपर चिन्ह लगाएंगे ह्रस्व और दीर्घ का। ह्रस्व मतलब ह्रस्व स्वर और दीर्घ मतलब जो दीर्घ स्वर होता है। ठीक है, ए ई उ री, ये तो ह्रस्व स्वर होते हैं। आ ई उ ए आई ओ औ, ये क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। तो ह्रस्व स्वर का पूर्ण विराम चिन्ह होता है और लघु का गुरु का क्या होता है, एस का निशान होता है। गुरु का क्या होता है, एस का निशान होता है बेटा। ये मैंने इसमें आप ध्यान दिया, मैंने गुरु का मैंने पूर्ण विराम दे रखा है, नहीं ये एस का निशान होगा बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो ये पर एक ये में ए की मात्रा है तो पूर्ण विराम लगाया, माँ में आ की मात्रा है तो यहाँ पर एस का निशान लगाया, क्योंकि दीर्घ स्वर हो गया ना। ये ता में भी आ की मात्रा है तो दीर्घ स्वर हो गया, एस का निशान दे दिया हमने। रा में भी आ की मात्रा है और जय में किसकी मात्रा है,
ए की मात्रा है, भा में किसकी, आ की है, तो एस का निशान, न, स, ल, ये तीनों में जो है ए की मात्रा है, तो इसमें हमने पूर्ण विराम लगा दिए और गा में एस। ठीक है, तो हमने चिन्ह दे दिए ऊपर सबके। ठीक है, आगे देखते हैं, अब हम गण बनाते हैं। सबसे पहला हमारा यगण, य मात्रा राजभान में पहला अक्षर क्या है, य से क्या बनता है, यगण। ठीक है, यगण में अब हम इस सूत्र के 3 अक्षर छाटेंगे, य माता, क्योंकि 3 अक्षरों का एक गण बनता है ना, तो य माता लिख दिया। और इसके चिन्ह देखो, पहला तो हमारा ह्रस्व स्वर है और 2 पीछे जो हैं दीर्घ स्वर हैं, तो हमने एक डंडा लगा दिया पूर्ण विराम का और 2 एस लिख दिए। अगला दूसरा सूत्र का जो दूसरा अक्षर है, वर्ण है, वो कौन सा है, मैं है। क्या है, मैं है। मैं से कौन सा गण बन गया, मगण। अब मैं से लेकर के 3 अक्षर ले, मातारा, तो तीनों के तीनों दीर्घ स्वर हैं। माँ में भी आ की मात्रा, त में भी आ की मात्रा, रा में भी आ की मात्रा है, तो ये तीनों के तीनों दीर्घ स्वर हैं। तो एस का निशान, मतलब यगण में तो होगा भाई, एक तो ह्रस्व स्वर और 2 दीर्घ स्वर। मगण में तीनों के तीनों जो है दीर्घ स्वर होंगे। फिर तीसरा वर्ण जो है वो इस सूत्र का है त से कौन सा गण बनेगा, तगण। अब त से लेकर के 3 वर्ण ले लो, तारा जय, तो ये ता में आ की मात्रा, तो एस का निशान, रा में आ की मात्रा, एस का निशान, जय में ए की मात्रा, तो पूर्ण विराम। तो इसका मतलब तगण में अक्षरों की संख्या कैसे होगी भाई, पहले 2 तो दीर्घ होंगे और तीसरा वर्ण जो है वो ह्रस्व स्वर होगा। अब अगला किसका नंबर आया, रगण का। फिर वहाँ से देखो सूत्र में से फिर 3 र से लेकर के 3 अक्षर ले लेते, राज भा, रा में आ की मात्रा है तो एस का निशान, जय में ए की मात्रा है तो पूर्ण विराम, और भा में आ की मात्रा है तो इसका निशान। मतलब रगण में अक्षरों की संख्या कैसे होगी, मतलब कैसे होगी ये, पहला तो दीर्घ स्वर होगा, फिर दूसरा कैसा होगा, ह्रस्व होगा, और तीसरा कैसा होगा, दीर्घ होगा। ठीक है, पहचान में आ गया रगण का, रगण की पहचान। वैसे अगर हम घोटे मारेंगे याद करेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन इस सूत्र से हमें अच्छे से याद रहेगा। उसके बाद किसका नंबर आता है, जगण का। किसका नंबर आता है, जगण का। जय से फिर वही 3 अक्षर लेते हैं, जय भा न, 3 अक्षर ले लिए ना हमने सूत्र के, जय भा न। जय में ए की मात्रा है तो क्या आ गया, ये ह्रस्व स्वर है, पूर्ण विराम आ गया। भा में आ की मात्रा है, एस का निशान, न में ए की मात्रा है तो पूर्ण विराम आ गया। तो मतलब जगण में पहला ह्रस्व स्वर होगा, दूसरा दीर्घ और तीसरा क्या है, ह्रस्व स्वर होगा। अब उससे आगे नगण, नगण में न स ल, तीनों के तीनों क्या हैं, ह्रस्व स्वर हैं। तीनों कैसे हैं, नगण में ह्रस्व स्वर हैं। उसके बाद आता है सगण, सगण में स ल गा, 2 ह्रस्व हैं और बाद में तीसरा वर्ण कैसा होगा, दीर्घ होगा। फिर ल से लघु और ग से गुरु, गुरु के बेटा ये इसका निशान आएगा, मैंने पूर्ण विराम लगा दिया गलती से। ठीक है, तो इतना मेरे ख्याल से गण की पहचान कैसे होती है, गण कैसे बनता है, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे देखते हैं। अब छंद है, छंद का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। एक तो वैदिक जो साहित्य है हमारा, एक जो लौकिक साहित्य है। वैदिक साहित्य जो हमारे वेद हैं चारों, ठीक है, उसमें होता है, और लौकिक जो लोक में प्रचलित जो साहित्य है, जो पाठ्यक्रम में हम पुस्तकें पढ़ते हैं, ये लौकिक साहित्य माने जाते हैं। तो इसमें जो प्रयोग होता है उसको लौकिक कहते हैं। वेदों में जो जिन छंदों का प्रयोग किया जाता है उसको तो वैदिक छंद कहेंगे, और लोक में जिनका प्रयोग किया जाता है उनको हमें लौकिक कहेंगे। तो वैदिक छंद, वैदिक मंत्रों में गेयता का समावेश करने के लिए जिन छंदों का, भाई वैदिक मंत्रों में, वेद के मंत्रों में गेयता का समावेश करने के लिए जिन छंदों का प्रयोग हुआ, उनमें गायत्री, अनुष्टुप और त्रिष्टुप 3 ही छंद विशेष हैं। गायत्री, अनुष्टुप और त्रिष्टुप, ये 3 ही छंद विशेष है। लौकिक छंद, इनसे अन्य, किन से अन्य, गायत्री, अनुष्टुप और त्रिष्टुप, इनसे अन्य जो छंद होते हैं वो क्या हैं, लौकिक में ही गिने जाते हैं, जिनका हमारी पाठ्य पुस्तकों में वर्णन किया गया है। ठीक है, लेकिन बेटा इसमें जो गायत्री, अनुष्टुप और त्रिष्टुप, जो अनुष्टुप है, एक अनुष्टुप ऐसा छंद है जिसका वैदिक में भी और लौकिक में भी, दोनों में ही प्रयोग किया जाता है। इनका वैदिक में
किसका? अनुष्टुप छंद का। वैदिक में और लौकिक में दोनों ही जगह पर इसका प्रयोग देखने में आता है। अब देखो सबसे पहले हम वैदिक छंद करेंगे। 3 ही छंद विशेष दे रखे हैं वैदिक। तो गायत्री जिस छंद के 3 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 8 वर्ण मतलब 8 अक्षर हों। भाई एक गायत्री छंद ही ऐसा है जिसके 3 चरण होते हैं। हाँ चलो बेटा देखो आगे देखो। गायत्री छंद जिस छंद में 3 चरण हों। एक गायत्री छंद ही एक ऐसा छंद है जिसमें 3 चरण होते हैं और बाकी सब में 4 चरण होते हैं। इस बात को ध्यान करना, नोट करना, ये नोट करने वाली बात है। एक गायत्री ही एक ऐसा छंद है जिसमें 3 चरण होते हैं। मतलब जिस श्लोक के 3 टुकड़े होते हैं, 3 इससे बराबर इक्वल 3 हिस्सों में जो बांटा जाता है वो केवल एक गायत्री छंद है, नहीं तो और बाकी सबके 4 चरण होते हैं। तो जिस छंद के 3 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 8 वर्ण 8 अक्षर हों, उसे गायत्री छंद कहते हैं। इस छंद में वर्णों की संख्या 24 होगी, क्योंकि देखो 3 तो चरण हो गए और प्रत्येक चरण में 8 अक्षर हो गए, तो 3 गुणा 8 24 हो गए टोटल। ठीक है। और प्रत्येक चरण में जो 5वां वर्ण है वो तो लघु होगा। 3 चरण है ना, तो प्रत्येक चरण में हर चरण में 5वां जो अक्षर है वो लघु होगा और छठा वर्ण जो है वो गुरु होगा। ठीक है। और ये संवृत छंद है, समान है वर्णों की संख्या इसमें। कैसा है ये? संवृत छंद है। उदाहरण देखो इसका। पावका नह सरस्वती वाजे भीर वाजिनी वती यज्जम वस्तु धिया वसु। अब पावका, अब देखो हमें सबसे मेन इसका क्या बताया। देखो 8 वर्ण हैं। सबसे पहले तो हम गिन लेंगे, जैसे पा व का 3 हो गए, न 4, स 5, र 6 और व आधा अक्षर कभी नहीं गिना जाता बेटा इसमें, व 7 हो गया और ती जो है 8 हो गए। यहाँ मैंने कोमा लगा रखे हैं, तो ये एक चरण हो गया और पीछे एक चरण और दूसरी लाइन में एक चरण, तो 3 चरण हो गए। अब हमें यहाँ पर देखना है कि प्रत्येक चरण में जो 5वां वर्ण है वो लघु होता है। 5वां वर्ण कैसा होता है? लघु। तो देखो पा व का न। अब 5वां अक्षर है स, सरस्वती का स, तो इसमें ए की मात्रा है, तो ये क्या है? लघु है। ठीक है। और छठा वर्ण गुरु, र के पीछे आधा स है, तो आधे अक्षर से पहले वाला जो वर्ण होता है वो क्या होता है? दीर्घ माना जाता है, गुरु माना जाता है। तो ये क्या हो गया? गुरु वर्ण है। ठीक है। अब चलो भाई एक चरण में तो बात बन गई, दूसरे में देखते हैं। वा जे भीर वा 1 2 वा 1 ज 2 भी 3 और वा 4 और 5वां है जी। जी का छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो ये लघु हो गया। 5वां वर्ण कैसा होता है? लघु। और छठा न के बड़ी की मात्रा है, तो ये गुरु हो गया। ठीक है। अब देखो यज्जम वस्तु धिया वसु। यज्जम 2 वस्तु 2 धिया, ध का ई की मात्रा है, ये लघु है। ठीक है। और या आ की मात्रा है, तो ये गुरु है। ठीक है। तो हमारा जो नियम है इसमें सही घट गया भाई, देख लिया ध्यान से। चलो अब आगे देखते हैं। अनुष्टुप छंद, ध्यान से देखना बेटा इस छंद को। जिस छंद में 4 चरण हों, ठीक है, गायत्री से अलग जितने भी छंद होंगे सब में 4 चरण होंगे और प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होंगे। 4 चरण 8 अक्षर, 8 चौका 32, टोटल कितने अक्षर हो जाएंगे इसमें? 32। चारों चरणों में जो 5वां वर्ण है वो तो लघु होगा और छठा वर्ण जो है वो गुरु हो। दूसरे और चौथे चरण में जो 7वां अक्षर है वो लघु होगा और पहले और तीसरे चरण में जो 7वां अक्षर है वो गुरु होगा। हमें जो नियम विशेष बताया जाता है केवल वो चेक कर लेना चाहिए कि ये इसमें सही घटता है या नहीं घटता है। देखो एक बार फिर से देखो इसकी जो डेफिनेशन है कि जिस छंद में 4 चरण, प्रत्येक चरण में 8 वर्ण, चारों चरणों में 5वां वर्ण लघु, छठा वर्ण गुरु, दूसरे और चौथे चरण में 7वां अक्षर लघु और पहले और तीसरे चरण में 7वां अक्षर गुरु हो, उसे क्या कहेंगे? अनुष्टुप छंद कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? अनुष्टुप छंद कहेंगे। चलो अब आगे देखते हैं। अनुष्टुप को श्लोक भी कहते हैं। अब मान लिया ये कि कई बार प्रश्न बन के आ जाता है कि श्लोक छंद कौन से
छंद को कहते हैं, तो अनुष्टुप छंद को श्लोक छंद भी कहते हैं। यह संवृत छंद है। संवृत किसको कहते हैं? जिसके चारों चरणों में वर्णों की संख्या जो है समान हो, उसको क्या कहते हैं? अनुष्टुप छंद नहीं, संवृत छंद कहते हैं। ठीक है, तो इसमें चारों ही चरणों में अक्षरों की संख्या कितनी है? 8 है, तो ये संवृत छंद है। वैदिक तथा लौकिक दोनों में ही इसका प्रयोग होता है, ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। अब इसका एक लक्षण संस्कृत में देखो, श्लोके षष्ठम गुरुजेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अनन्यो। श्लोके षष्ठम, श्लोक में जो भी कोई श्लोक है, मंत्र है, उसमें छठा जो वर्ण है वो गुरुजेयम। षष्ठम छठा, गुरु गुरुजेयम जानना चाहिए। सर्वत्र सभी जगह, लघु पंचमम पांचवा जो वर्ण, चारों चरणों में जो पांचवा वर्ण है वो लघु जानना चाहिए। द्विचतुष्पादयो दूसरे और चौथे पद में या चरण में, ह्रस्वम सप्तमम सातवां अक्षर जो है वो ह्रस्व लघु मानना चाहिए। दीर्घम अन्ययो, और अन्य जो है, अन्य मतलब दूसरे और चौथे को छोड़ करके, मतलब पहले और तीसरे में वो जो कैसे होंगे? वो दीर्घ होंगे। सातवां वर्ण कैसा होगा? दीर्घ होगा। अब इसका ये वैदिक और लौकिक दोनों में इसका प्रयोग होता है, तो वैदिक का उदाहरण देखेंगे सबसे पहले। ये महामृत्युंजय मंत्र दे रखा है, त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। फिर से देखो, त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। यहाँ त्रयंबकम है बेटा, उसको त्रियंबकम पढ़ेंगे छंद की पूर्ति के लिए। वैसे त्रयंबकम होता है, यहाँ संधि हो, वैसे तो त्रि है, ये ई को यह हो गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ छंद की पूर्ति के लिए हम त्रियंबकम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे? श्लोके षष्ठम गुरुजेयम, श्लोक में छठा जो वर्ण है वो गुरु होना चाहिए। अब तो त्रि एक, य 2, बै 3, कै 4 और यह 5 और जय जा का आ की मात्रा है। छठा वर्ण कैसा होना चाहिए? गुरु, तो जा हमारा गुरु है। ठीक है, अब आगे देखो, सुगंधिम छठा तो क्या हो गया? गुरु हो गया। सर्वत्र लघु पंचमम, और जो पांचवा वर्ण है, जा से पहले यह है, वो पांचवा वर्ण है, वो कैसा है? ए की मात्रा है, तो लघु है। तो ऐसे ही एक बार ध्यान से तुम और बाकी को तुम भी करके देख लेना। ऐसे ही सातवां वर्ण भी देखो, इसका पहले और दूसरे और चौथे पद में जो है वो ह्रस्व होना चाहिए सातवां वर्ण। दूसरा सुगंधिम और चौथा क्या हो गया? मृत्यु और मुक्षीय मामृतात्। पीछे के दो वो जो चरण हैं, सुगंधिम सुगंधी 3 अक्षर हो गए, पू 4, टी 5, व 6 और ध क्या है? 7वां अक्षर है। तो क्या है ये? 7वां अक्षर जो है वो दूसरे और चौथे चरण में ह्रस्व होता है, लघु होता, तो ध में ए की मात्रा है। र तो क्योंकि पहले ध, र तो पहले आ जाता, आधा है इसलिए इसके ऊपर बैठा हुआ है, तो ध में ए की मात्रा है, तो ये क्या है? लघु है। ठीक है, और इससे विपरीत भी दूसरा देखो, जो पहला और तीसरा है उसमें सातवां क्या होना चाहिए? दीर्घ होना चाहिए। तो त्रियंब है से पहले, क्योंकि 8 वर्ण होते ना, है से पहले सातवां है, तो वो क्या है? अब आगे देखो, लौकिक छंद का और देख लो बेटा। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदाचरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम। तो देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे सिर्फ छठा वर्ण गुरु होना चाहिए। तो छठा पीछे के क्योंकि 8 होते हैं, वेति को छोड़कर परो रो ओ की मात्रा जो है वो क्या है? गुरु है। और पै क्या है? 5वां वर्ण क्या है? लघु है। ठीक है, ऐसे ही तुम भी पहचान कर सकते हो। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बाकी करवा दिया बेटा मैंने। इसको है ना अपने आप भी बैठ के इनमें निशान लगा के कौन सा ह्रस्व है, कौन सा दीर्घ है, कौन सा ह्रस्व है, कौन सा दीर्घ है, ऐसे इसकी पहचान कर सकते हो। इनको कॉपी में भी लिखो और याद भी करो। जहाँ कहीं से समझ में नहीं आता है, मेरे पास
फ़ोन भी कर सकते हो, मैसेज छोड़ सकते हो बेटा, और पूछो और अपनी कॉपियों में करते चलो। ओके।